हाँ जी सुरम्या, क्या हाल है? बहुत बड़ी खबर। बहुत बड़ा दिन आज और का। बहुत बड़ा दिन आज तो इंडिपेंडेंस डे का दिन है और सब लोग बहुत ही खुश थे बट इसमें एक इंडिपेंडेंस खबर डे तो आई है। मतलब बहुत बड़ा। इंडिपेंडेंस डे डे मुझे लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के नाम से जाना जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, दोनों ऐसे खिलाड़ी जो बहुत बड़े नाम है भारतीय क्रिकेट के। मतलब क्या बताऊं, मतलब ये तो जिस दिन के लिए लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, एकदम से वो दिन देखने को मिल जाए अगर किसी फैन को, किसी फॉलोवर को, तो धोनी के फैंस के लिए तो बहुत बुरी खबर है। बहुत लगातार मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लगातार मुझसे पूछते रहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बहुत बड़ी खबर है महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए, और बहुत सदमे में भी है। लेकिन हाँ, लोगों को रियलाइज है कि अब वाकई में अब महेंद्र सिंह धोनी का वक्त है रिटायरमेंट लेने का, और उन्होंने सही वक्त पर ये सही फैसला लिया है। सही बात है पर इतने दिनों से बात चल रही थी कब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेंगे, कैसा होगा रिटायरमेंट, और जब इस तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया है तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट है सब लोगों में, क्योंकि कोई नहीं चाहता था ये दिन है। ऑल्दो इतना डिस्कस कर चुके हैं लोग पर चाहता कोई नहीं था कि ये दिन देखने को मिले। देखिए सुरम्या, बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। हर कोई सोच रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी पहले अपनी फॉर्म का टेस्ट करेंगे, किस तरीके से वो आईपीएल में खेलते हैं, किस तरीके से उनकी फिटनेस है, किस तरीके से उनकी फॉर्म है, कितने वो रन बनाते हैं, उसके बाद वो फैसला लेंगे रिटायरमेंट का। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने ये जो चौंकाने वाला फैसला किया, वाकई में वो हमेशा इसी तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, तब भी महेंद्र सिंह धोनी ने इसी तरह का फैसला लिया था। अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने बोल दिया था कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि 7:29 के बाद आप मुझे रिटायर समझें। और अब वाकई में जिस चीज का इंतजार, मतलब 1 साल से लगातार, पिछले जब से 2019 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि अब महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन अब फाइनली महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो गए हैं। बहुत बड़ा झटका भारतीय क्रिकेट के लिए। एक बड़े युग का अंत हो गया है। एक ऐसे युग का अंत हो गया है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने भारतीय क्रिकेट को क्या नहीं दिया। T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिया, वनडे ओवर का वर्ल्ड कप दिया, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। मतलब इतनी उपलब्धियां हैं धोनी के नाम पे कि अगर हम गिनना शुरू करें तो शायद खत्म नहीं होंगी। सही बात है। महेंद्र सिंह धोनी को तो सिनोनिम माना जाता है लेजेंडरी का, लेजेंड उन्हें माना जाता है। मुझे लगता है अगर हम कुछ भी ट्रेस आउट करें कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया है तो समय चला जाएगा पूरा बताने में कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया है। पर जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है वो बिल्कुल अलग है, किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि आपने सही बात कही, जिस तरह से उन्होंने कैप्शन डाला है कि आप 7:30 बजे के बाद मेरे को रिटायर समझे, बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग था और चौंकाने वाला था। बहुत ही यूनिक तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और केवल महेंद्र सिंह धोनी ने ही रिटायरमेंट नहीं लिया। जब महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के फैसले पर रिएक्शन दिया सुरेश रैना ने, तो उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं, अब मुझे भी मैंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वो भी भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लगातार कोशिशें कर रहे थे भारतीय टीम में जगह बनाने की, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी के बहुत फेवरेट खिलाड़ी, बहुत चहेते खिलाड़ी माने जाते थे। और जब से महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी है, वो लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। और यही वजह थी कि सुरेश रैना ने भी आज बहुत बड़ा फैसला लिया, बहुत अहम फैसला लिया। और वो बिना प्रेशर के अब आईपीएल में खेलेंगे। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा कि अब उनको टीम में जगह बनानी है या टीम में जगह बनाने के लिए अच्छे रन बनाने हैं। तो अब बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर वो आईपीएल में खेलेंगे। और बहुत बड़ा दिन है आज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए, सुरेश रैना के फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। सही बात है, बहुत बड़ा दिन है। और दूसरी बात यह भी है कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा साथ में देखा जाता है। आईपीएल की बात करें या उनकी जब फैमिली मोमेंट्स भी होते हैं तो उन्हें हमेशा साथ में देखा जाता है। और ये फैंस के लिए बहुत सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, पहले अगर आप देखें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लोग पूछ रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट अनाउंस हो गया है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने अभी भी ऐसा कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं अभी भी डाला। अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया है। जबकि जितने भी क्रिकेट के दिग्गज हैं, उनके रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, उनकी शुभकामनाएं आनी शुरू हो गई हैं महेंद्र सिंह धोनी की दूसरी पारी के लिए। लेकिन भारतीय क्रिकेट के कप्तान, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस हैं, वो अभी तक विश्वास करने को तैयार नहीं है कि आज महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया है। 15 अगस्त के दिन को ऐतिहासिक बना दिया है उन्होंने। 15 अगस्त का दिन अब महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के लिए भी जाना जाएगा। ट्रू, और वही मैं बात कह रही थी, जब तक लोग महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को समझते तब तक सुरेश रैना ने भी अनाउंस कर दिया। तो
फैंस को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या और चल क्या रहा है ये चीज। तो आई नो बहुत ही डिफरेंट है और ऐतिहासिक बना दिया है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज के बाद से सब लोग 15 अगस्त को इसलिए भी जानेंगे कि बिल्कुल। इसी दिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। तो पर सर मैं आप आपको कैसे बताऊं कि ट्रेस आउट। आपको एक बात बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी के 7वें नंबर पर अगर कोई खिलाड़ी खेलकर 11,000 के करीब रन बनाता है, 10,773 रन उन्होंने वनडे क्रिकेट में बनाए थे और लगभग 70 के ऊपर उन्होंने अर्धशतक बनाए, 10 शतक भी बनाए। एक ऐसा खिलाड़ी जो 7वें नंबर पर आकर 11,000 रन बना दे, मुझे तो नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई दूसरा खिलाड़ी है जिसने 7वें या 6ठे नंबर पर खेलकर 10,000 से ज्यादा रन बनाए हो। कोई भी मेरे दिमाग में ऐसा खिलाड़ी नहीं आता। तो जितने भी 10,000 से ज्यादा रन मिलेंगे वो टॉप 3 में खेलने वाले बल्लेबाजों के हैं, टॉप 4 में खेलने वाले बल्लेबाजों के हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो जितने भी वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं, इमामुल हक हो, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो 7वें नंबर पर खेलकर 10,000 रन बनाकर गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बहुत बड़ा योगदान भारतीय क्रिकेट को महेंद्र सिंह धोनी देकर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे पूछ रही थी कि एज अ कैप्टन कैसा रहा उनका सफर, क्या देखते हैं आप उन्हें एज अ कैप्टन? आपको लगता है कोई और कभी ऐसा कैप्टन मिलेगा? बिकॉज ही सो फार द बेस्ट कैप्टन, कैप्टन कूल उन्हें माना जाता है। क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल कैप्टन कूल ही नहीं, वो बहुत कूल इंसान भी थे। जब भी मैं उनसे मिलता था, मैं उनसे कई बार मिला, 2019 वर्ल्ड कप में मिला। सबसे पहले मैं उनसे 2016 में एशिया कप हुआ था बांग्लादेश में, तब वो मेरी फ्लाइट में ही ढाका गए थे, तब मैं उनसे मिला था। और किस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की थी, मतलब इतने आराम से, इतनी सादगी से। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था उनसे बात करने से पहले। मुझे लगता था कि शायद वो बात ना करें, शायद वो मुझसे कहें कि नहीं अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ, मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझसे बात की, कि बहुत हैंडशेक किया। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने मुझे बोला कि नितिन देखिए, आपको पता है मैं इंटरव्यू किसी को नहीं देता हूं, लेकिन मैं हर उस बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, अनऑफिशियली जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे, बहुत। और 2019 वर्ल्ड कप में भी जब मैं उनसे मिला, जब वो प्रैक्टिस कर भारत पाकिस्तान मैच था, उसके बाद प्रैक्टिस करके मैनचेस्टर के मैदान में मेरी उनसे बात हुई थी। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात की, बहुत खुश मिजाजी से उन्होंने मुझसे बात की, मुझे मेरे साथ फोटो भी खिंचाया, बड़े आराम से। उन्होंने कोई शिकन नहीं थी उनके चेहरे पर। कम से कम नहीं तो वहां पर 50 के करीब जर्नलिस्ट खड़े थे, भारत के, पाकिस्तान के और अलग अलग कंट्रीज के। उन्होंने सबके साथ फोटो खिंचाई बहुत ही आराम से, और उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। और आपको बता दूं, आपने एक सवाल पूछा था, वो सवाल आपको बताओ कि किस तरह की कप्तान है वो। कप्तानी का तो कहना ही क्या। अगर कोई कप्तान आपको सारे वो खिताब दिला दे जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, सारे ऐसे खिताब वो भारतीय टीम को दिला चुके हैं जो एक कप्तान के नजरिए से उनको दिलाने चाहिए। और मुझे लगता कि अब बेशक जो विराट कोहली हैं उनसे आगे निकल गए हैं कप्तानी के रिकॉर्ड्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरीके की ट्रॉफीज महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को दिलाई हैं, वो कोई और कप्तान आगे आने वाले वक्त में भारत को दिला पाएगा। सही बात है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, पर एज ऑडियंस ऑल्सो सबको पता है महेंद्र सिंह धोनी जितने डाउन टू अर्थ हैं, जितना काम और कूल एटीट्यूड है उनका, इसीलिए इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है महेंद्र सिंह धोनी की। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, महेंद्र सिंह धोनी को प्लेयर की तरह मानते ही नहीं है लोग। ही इज अ लेजेंड और उनको, उनका जो नाम है पूरे भारत में वो किसी और लेवल पे है। उनको हमेशा ऐसे याद रखा जाएगा, एक लेजेंड की तरह। पर महेंद्र सिंह धोनी एक्सपेरिमेंट करने में भी काफी माने जाते हैं। बी इट अगर 2011 का फाइनल देखा जाए वर्ल्ड कप का, उसमें था एक्सपेरिमेंट। क्या कहना है आपका उनके एक्सपेरिमेंट्स पर? 2011 का फाइनल ही नहीं, 2007 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा को उन्होंने गेंद थमा दी थी, एक नए खिलाड़ी को, एक ऐसे खिलाड़ी को जो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नया था, जिसके ऊपर बिल्कुल भी, जिसके पास अनुभव नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, पहला टूर्नामेंट वो खेल रहे थे। और जिस तरीके से जोगिंदर शर्मा ने वो मैच बनाया, और आपको क्या, सबको बाहर हिंदुस्तानी को वो गेंद याद है जब जोगिंदर शर्मा की गेंद को मिसबाउल हक ने पीछे की तरफ खेला था और श्रीसंत ने भागकर कैच लिया था। हर किसी के जहन में वो गेंद बसी हुई है। और जब महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप में 6 लगाकर भारतीय टीम को चैंपियन बनाया था, बहुत जबरदस्त वो लम्हे। मतलब जितने भी क्रिकेट के देखने वाले लोग हैं, जितने भी क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं, उनके दिलो दिमाग पर आज तक वो लम्हे छाए हुए हैं। आज तक वो जो तस्वीरें हैं वो बनी हुई हैं उनके दिमाग पर। बहुत ही जबरदस्त लम्हे थे, बहुत जबरदस्त यादें महेंद्र सिंह धोनी के साथ जुड़ी हुई हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और आपने श्रीशंत के बारे में बात करी। मैं एक बात बताना चाहूंगी, 2011 का वर्ल्ड कप जब जीते तो धोनी ने उसके बाद जब इंटरव्यू दिया तो धोनी ने सबसे पहले ये बात कही कि आप मुझसे ये मत पूछिए कि हम मैच कैसे जीते, अगर हम मैच जीतते नहीं तो सब लोग ये पूछते कि श्रीशंत को चांस क्यों दिया गया। तो उन्होंने बोला ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था मेरा, और जिस तरह से, ईशान और मैंने आपको, जोगिंदर शर्मा को चांस दिया था उन्होंने, जोगिंदर नहीं शर्मा मैं को बॉलिंग दी थी। 2011 2000 2011 हाँ, 2011 2011 में श्रीसंत एकदम से शामिल हुए थे जब प्रवीण कुमार चोटिल हो गए थे। हाँ उनको वो टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो किसी वजह से, डेंगू की वजह से शायद भारतीय टीम की तरफ जी। से वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा पाए थे, और आखिरी मौके पर श्रीसंत को टीम में शामिल किया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उससे पहले न्यूज में बहुत आया था कि भाई श्रीशंत को क्यों लिया है, धोनी का डिसीजन नहीं राइट है और ये सब। पर धोनी ने उस इंटरव्यू में सबसे पहले यही बात कही कि लोग मुझ पर यही आरोप लगाते कि श्रीशंत को चांस क्यों दिया गया, बट यू सी 2011 का वर्ल्ड कप हम जीते। बिल्कुल। और हम बात करें एक्सपेरिमेंट्स की, मैं डीआरएस के बारे में जानना चाहूंगी, क्या कहना है धोनी रिव्यू सिस्टम के बारे में। देखिए, डीआरएस क्या, आपको बता दूं कि धोनी ऐसे ऐसे फैसले लेते थे। धोनी ने, आपको याद होगा, एक बार एक जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लिया था अपने पास, जब उन्होंने उनसे रिटायरमेंट का सवाल पूछा था। और रिटायरमेंट का। ऐसे मेरे दोस्त हैं जो अक्सर उनसे रिटायरमेंट पर सवाल पूरा पूछा करते थे, और वो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते थे। हमेशा से बोलते थे कि यार तू हमेशा एक ही सवाल पूछता है, क्या तेरे पास कोई और सवाल नहीं बचा है, तू क्यों मुझे रिटायर कराना चाहता है। इस तरीके से वो बात करते थे। मतलब महेंद्र सिंह धोनी बहुत जबरदस्त तरीके से बात करते थे जर्नलिस्ट से, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। हालांकि उन्होंने ज्यादा इंटरव्यूज मीडिया को नहीं दिए, लेकिन वो पॉपुलर बहुत ज्यादा रहे, चाहे वो फैंस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सभी के बीच में बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे। बहुत जिंदा दिल इंसान है धोनी, और जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं अचानक से, और उनके फैसलों का ही एक नतीजा था कि आज हमको देखने को मिला कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ट्रेनिंग कैंप के पहले ही दिन न केवल खुद रिटायरमेंट लिया, बल्कि इनको फॉलो करते हुए सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट ले लिया। सही बात है। सुरेश रैना पर भी हम बात करेंगे, पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। धोनी को खेल रत्न अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, पर उनके फैंस जो हैं वो इस मौके पर क्या गिफ्ट दे सकते हैं, क्या अवार्ड दे सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी अब किसी अवार्ड के मतलब उनको जितने भी अवार्ड मिल चुके हैं, मुझे लगता है कि अब वो किसी अवार्ड, कोई अवार्ड उनसे बड़ा है अभी, मुझे लगता है सारे अवार्ड उनसे छोटे हैं। बस यही है कि भारतीय फैंस के लिए सबसे अच्छी, अभी मेरी एक धोनी के एक फैन का फोन आया अभी मेरे पास, तो उनका ये कहना था कि चलिए कम से कम महेंद्र सिंह धोनी अभी आईपीएल खेलते तो नजर आएंगे। उनको आईपीएल खेलते देखना ही फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की। एक बार जब मैं इंग्लैंड में वर्ल्ड कप कवर कर रहा था लास्ट ईयर, तो सेमीफाइनल में मुझे एक महेंद्र सिंह धोनी का फैन मिला था। जब सेमीफाइनल, मतलब भारतीय टीम हारी नहीं थी, वो मैच अगले दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया था बारिश की वजह से। न्यूजीलैंड के साथ जब मैच चल रहा था, मैनचेस्टर में वो मैच था, तो अगले दिन बारिश की वजह से वो मैच रुक गया था, अगले दिन के लिए चला गया था, रिजर्व डे में चला गया था। तो एक फैन मिली थी, उन्होंने कहा था कि मैंने अभी अभी 30 पाउंड का टिकट लगभग 1.25 लाख रुपए में खरीदा है, और ये टिकट मैंने सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को फाइनल मैच खेलते हुए देखने के लिए खरीदा है। और उस फैन के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। इतना महंगा टिकट, मतलब 3000 का टिकट, 2700 का टिकट अगर आप 1.25 लाख में खरीदते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे महेंद्र सिंह धोनी के फैन ही कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग होती है महेंद्र सिंह धोनी की। अगर सचिन तेंदुलकर के बाद किसी खिलाड़ी की फैन फॉलोइंग ग्राउंड पर है तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। ट्रू। और जिस तरह से आईपीएल के सीजन्स में वो परफॉर्म करते हैं, अपनी पूरी टीम को उस स्टेज तक लेके जाते हैं जो सोचता नहीं है कि हर बार वो फाइनल में नजर आएगी टीम, वो महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। और उसी टीम के हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना को कैसे देखते हैं, क्या कैसी जर्नी देखते हैं आप उनकी, रैना की। देखिए, सुरेश रैना महेंद्र सिंह धोनी के बहुत चहेते खिलाड़ी माने जाते हैं। जब तक महेंद्र सिंह धोनी कप्तान रहे, सुरेश रैना भारतीय टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी, जैसे ही कप्तानी से वो बाहर हुए, कप्तानी की जिम्मेदारी उन्होंने विराट कोहली को दी, तब से सुरेश रैना लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुरेश रैना बहुत जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं टी20 क्रिकेट, खास तौर पर टी20 क्रिकेट के। और आईपीएल में चेन्नई की तरफ से उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, आप सभी जानते हैं। और जिस तरीके से वो टी20 क्रिकेट खेलते थे, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने जाते थे टी20 क्रिकेट के। लेकिन सुरेश रैना ने पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा कोशिशें की। हम लगातार उनके फिटनेस के वीडियोस देखते रहते थे, लगातार उनके प्रैक्टिस के वीडियोस देखते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उन पर ध्यान नहीं दिया। और फाइनली खिलाड़ी के लिए बहुत निराशाजनक होता है जब वो लगातार कोशिशें करता रहे और कोशिशों के बावजूद उसको मौका नहीं मिलता है, तो उसके हौसले पस्त हो जाते हैं।
शायद यही वजह थी कि सुरेश रैना ने सोचा कि अब एक वक्त आ गया है कि मुझे आईपीएल से पहले रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी रिटायरमेंट ले सकता है तो वो क्यों नहीं ले सकते। तो उन्होंने भी रिटायरमेंट के फैसले पर तुरंत फैसला लेते हुए हाथ के हाथ रिटायरमेंट ले लिया। महेंद्र सिंह धोनी के बहुत खास खिलाड़ी थे, चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत चहेते खिलाड़ी हैं। आपको अभी हम 2-3 दिन पहले शायद आपसे बात भी कर रहा था मैं, जब मैंने बोला था कि आपको गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े ही खुशमिजाज खिलाड़ी हैं वो भी। मैंने 1-2 बार उनका इंटरव्यू लिया है, एयरपोर्ट पर एक बार मुझसे मिले थे, तब उन्होंने चलते चलते मुझे इंटरव्यू दिया था। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत सादे खिलाड़ी हैं, बहुत सिंपल खिलाड़ी हैं। यूपी के जिस तरीके के खिलाड़ी होते हैं बिल्कुल साफ दिल के खिलाड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत राजनीति के शिकार हुए हैं और शायद यही वजह है कि बहुत कम वो क्रिकेट खेल पाए। जितना उनकी एज है, बहुत कम एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी से वो काफी छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनका फैसला सही है। उन्होंने सही वक्त पर फैसला लिया है और अब आईपीएल उनको खेलना चाहिए। 2-3 साल, जितने साल वो खेल सकते हैं, उनको फ्री माइंड से आईपीएल खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आपको बता दें, अभी कल परसों हमने एक वीडियो भी डाला था जब हम कुछ प्लेयरों के रिटायरमेंट की बात कर रहे थे। तो वही है कि बीसीसीआई और हालात से समझौता करते हुए कुछ खिलाड़ी रिटायरमेंट लेंगे। आगे भी हो सकता है हमें आईपीएल शुरू होने से पहले कुछ और खिलाड़ियों के रिटायरमेंट की खबरें सुनने को मिले। और आपने आईपीएल के बारे में बात की। आईपीएल में उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है, सबसे ज्यादा रन स्कोर करे हैं उन्होंने, सबसे पहले खिलाड़ी बने वो आईपीएल के। आईपीएल में हमेशा ही वो बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं। कैचेस की बात करूं तो वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कैचेस 95 कैचेस पकड़े हैं आईपीएल में। फील्डिंग के बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी फील्डिंग के बारे में बात आती है सुरेश रैना टॉप पर रहते हैं। आई रिमेम्बर बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अगर बॉल सुरेश रैना के पास जा रही है तो सवाल ही नहीं उठता एक्स्ट्रा रन जाए या फिर कैच छूटे। देखिए, जॉन्टी रोड्स ने उनको बोला था कि वो इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर हैं और वाकई में सुरेश रैना ने फील्डिंग का जो लेवल था भारतीय टीम का बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। और सुरेश रैना को भारतीय टीम का जॉन्टी रोड्स माना जाता है कि जिस तरीके से वो स्लाइडिंग कैचेस लेते हैं, जिस तरीके से वो भागते हुए कैचेस लेते हैं, जिस तरीके से उनके आसपास से कहीं से भी उनके जो आसपास 10-15 फीट का जो एरिया होता है वहां से गेंद नहीं निकल पाती है। बहुत जबरदस्त फील्डर हैं और केवल फील्डर ही नहीं, बल्लेबाज भी बहुत जबरदस्त हैं। बहुत अच्छी उन्होंने पारियां खेली हैं, कुछ यादगार पारियां भारतीय टीम के लिए खेली हैं। लेकिन देखिए, हमेशा से कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता है, हमेशा से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। शायद यही वजह है कि इस बात का एहसास महेंद्र सिंह धोनी को भी हुआ, इस बात का एहसास सुरेश रैना को भी हुआ और दोनों ही खिलाड़ियों ने एक साथ रिटायरमेंट करने का फैसला लिया। बिल्कुल, और दोनों ही खिलाड़ियों का रिटायरमेंट बहुत लोगों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होती है जब इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो फैंस को। पर बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रही थी अभी, बहुत लोगों ने ट्वीट करा है, इंस्टाग्राम पे लोग बोल रहे हैं कि क्यों फेयरवेल मैच नहीं दिया गया दोनों को, हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है। हमें काफी गुस्सा दिखा रहे हैं लोग ट्विटर पे या इंस्टाग्राम के भी कुछ स्टोरीज मैंने देखी कि बीसीसीआई को देखना चाहिए, युवराज सिंह के साथ भी ऐसा हुआ। क्या कहना है आपका उन लोगों के बारे में? देखो, आपको ये बताऊं कि महेंद्र सिंह धोनी इन सब चीजों के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। जब वो टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, लगभग 90 के करीब टेस्ट मैचेस खेले थे। लोगों का ये कहना था कि उनको 100 टेस्ट मैच कर लेने चाहिए, लेकिन 100 टेस्ट मैच पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और देखिए, रिकॉर्ड्स तो बनते ही रहेंगे। अगर कोई खिलाड़ी खेलता रहता है तो रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिले हैं जो अपने रिकॉर्ड्स की वजह से अपने करियर को आगे खींचते हुए दिखे, लेकिन उनको दर्शकों की तरफ से बहुत ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सही फैसला लिया है। पिछले 1 साल से लगभग वो क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि वो शायद, अगर आईपीएल जल्दी होता तो शायद वो 1-2 टूर्नामेंट और खेल लेते। आईसीसी वर्ल्ड कप जो अक्टूबर में होना था, तो शायद वो वर्ल्ड कप तक अपने आप को खींचना चाहते थे। लेकिन वर्ल्ड कप भी अगले साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, T20 वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है कि सही फैसला था उनका। जो उन्होंने सोचा था लगभग वैसा ही किया, क्योंकि वर्ल्ड कप इस साल होना नहीं है, तो उन्होंने सही इंतजार किया। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही चल रहा था कि आईपीएल की परफॉर्मेंस देखने के बाद वो T20 वर्ल्ड कप की टीम में जाने की सोचेंगे और T20 वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट का फैसला करेंगे। लेकिन जिस तरीके से धोनी ने रिटायरमेंट लिया है, बहुत सही फैसला है। एक लेजेंड की तरह उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। हमेशा से जो चौंकाने वाले फैसले वो करते हैं, एक बार फिर उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लिया है और अपने फैंस को निराश जरूर किया है, लेकिन उनके फैंस उनके प्रदर्शन से, उनके खेल से बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी आपका इस बात पर, जिस तरह से दोनों ने रिटायरमेंट लिया है, अब वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। कैसे देखते हैं आप अब क्रिकेट टीम को, ये जो प्रेजेंट है या आने वाले समय में, क्या कमी उनकी नजर आएगी या कैसा अच्छा रहेगा, क्योंकि नए अच्छे खिलाड़ी भी आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कितने भी अच्छे खिलाड़ी आ रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी
भारतीय टीम में कोई भी ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज है जो महेंद्र सिंह धोनी की जगह ले सकता है। जिस तरीके से कंसिस्टेंसी उनके अंदर थी, एक फिनिशर के तौर पर वो जाने जाते थे। 51 बार वो नॉट आउट रहे हैं और 51 में से आपको बता दूं 47 से 48 बार उन्होंने भारतीय टीम को मैच जिताया। केवल 2 या 4 मौके ऐसे रहे हैं जब वो नॉट आउट गए तो भारतीय टीम नहीं जीती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते कितने बड़े मैच विनर थे वो। और अगर कोई खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में जब से खेलना शुरू किया है और अब तक उसका 50 के करीब औसत रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 50 का औसत बहुत गिने चुने खिलाड़ियों को आपको वर्ल्ड क्रिकेट में देखने को मिलेगा। और बहुत 50 का औसत ही नहीं, 10,000 के करीब रन, जैसे मैंने पहले बताया, 10,000 के करीब रन 7वें नंबर पर रहकर उसको खिलाड़ी बनाता है। बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा विकेट कीपर अभी फिलहाल भारतीय टीम में ऐसा मौजूद है जो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों बहुत बेहतरीन कर सकता है, महेंद्र सिंह धोनी के लेवल की कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी खिलाड़ी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी की कमी भारतीय क्रिकेट को बहुत ज्यादा खलने वाली है और अगले आने वाले 1-2 सालों तक शायद महेंद्र सिंह धोनी की कमी भारतीय क्रिकेट में पूरी करने वाला अभी कोई खिलाड़ी मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बहुत गम का माहौल है और बहुत सैड मोमेंट है। आई थिंक ये एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, जो विक्ट्रीज उन्होंने हमें दी हैं, जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला है, हम लोगों को उस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उस विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सब इस चीज को जानते हैं कि वाकई में एक खिलाड़ी को एक न एक दिन रिटायर होना होता है और वाकई में महेंद्र सिंह धोनी लगभग 38 साल के हो चुके थे और 38 साल के बाद अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बारे में सोचता है तो वो एक आध टूर्नामेंट तो खेल सकता है, लेकिन लगातार लंबा क्रिकेट नहीं खेल सकता। ये बात शायद महेंद्र सिंह धोनी भी जान गए थे और अब हम लोगों को वाकई में, आपने सही कहा कि हम लोगों को खुशी खुशी उनको विदाई देनी चाहिए और जितने भी उनके पूर्व जो उनके साथ क्रिकेट खेले हैं, जो उनके सीनियर क्रिकेटर रहे हैं, जितने भी वर्ल्ड क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, सभी उनको बधाइयां दे रहे हैं, सभी उनको सेकंड उनकी इनिंग के लिए बहुत ज्यादा बधाइयां दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं भेज रहे हैं, उनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल फैंस को भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको उनके इस फैसले का सम्मान करना चाहिए।